5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर होने वाले भूमि पूजन से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में राम नाम को लेकर सियासत छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने का स्वागत करने के बाद अब दिग्विजय सिंह ने राम को आस्था का केंद्र बताया है। दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट कर कहा है कि जल्द ही भव्य राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। राम मंदिर निर्माण से राजीव गांधी का सपना पूरा होगा। हालांकि दिग्विजय सिंह ने 5 अगस्त को हो रहे भूमि पूजन कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इसको लेकर कोई मुहूर्त नहीं है और यह धार्मिक भावना और मान्यताओं से खिलवाड़ है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है और कहा है कि आज समूचा देश राम भरोसे चल रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह की राम भक्ति के बाद बीजेपी ने दिग्विजय और कमलनाथ पर निशाना साधा है। बीजेपी के मुताबिक राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है और कुटिल राजनीति कर रही है। दरअसल प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में हर कोई राम नाम के सहारे 27 सीटों पर जीतने की सीढ़ियां तलाश रहा है और यही कारण है कि अब बीजेपी के बाद कांग्रेस के नेता भी राम में अपनी आस्था को जताने का काम कर रहे हैं। 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर भूमि पूजन से पहले सियासी बयानों और सियासी तौर पर फायदा लेने का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राम मंदिर के समर्थन में बयान देने के एक दिन बाद ही ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस अब राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक एक दिन पहले बड़े पैमाने पर पूजा पाठ करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर भी 4 अगस्त को पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर यह ताकीद की गई है कि वो इसी तरीके के पूजा पाठ करें और उनके जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया में वायरल करें। आपको बता दें कि राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहा है, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। 58 घंटे के लॉकडाउन में एक बार फिर शहर है जहां कोरोना लगातार आसमान छू रहा है और रोजाना कोरोना बम फूट रहे हैं। कल 125 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं और कहीं ना कहीं पूरा शहर डरा सहमा है। बहरहाल आज लॉकडाउन के चलते तमाम शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस तैनात है और पूछताछ कर रही है तमाम लोगों से जो बेवजह निकल रहे हैं। उन पर चालान की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश यानी आज और कल रविवार को और शनिवार को पूर्ण रूप से विराम के आदेश जो है कलेक्टर महोदय द्वारा दे दिए गए हैं। इसके चलते तमाम अनावश्यक चीज़ों को छोड़ के किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी और अनावश्यक जो लोग घूमते हुए पाए जाएंगे उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल तमाम जो प्रतिष्ठान है मैं आपको उसका भी नज़ारा दिखा दूंगा। यहाँ तमाम जो दुकानें हैं पूरे बाजार बंद पड़े हुए हैं, कोई भी प्रतिष्ठान यहाँ पर खुला नहीं है। इस प्रकार का आदेश था। सिर्फ आवश्यक सेवाओं में अगर बात की जाए तो दवा की दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं, अन्य सभी प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद किए गए हैं। और सोमवार सुबह 5 बजे तक जो है ये लॉकडाउन चलता रहेगा और इस दरमियान जो सख्ती है वो लगातार जारी रहेगी। तो जो बेशक जिस प्रकार का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, 1300 के पार जो है मरीजों की संख्या हो चुकी है, इस लिहाज से अब चिंताएं जो हैं वो और अधिक बढ़ रही है और अब एक जिम्मेदारी जो आम नागरिकों की है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं सचेत रहना होगा और नियमों का पालन करना होगा। मुंबई की तर्ज पर मिनी मुंबई में भी अब पुलिस के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम होगा। इस ड्रोन सिस्टम में स्पीकर और कैमरे लगे हुए हैं। इसके माध्यम से पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार नजर रखेगी और भीड़ भाड़ नजर आने पर ऊंचाई से अनाउंसमेंट करके भीड़ को हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। दरअसल मुंबई की सघन भीड़भाड़ वाले इलाके धारावी में पुलिस ड्रोन सिस्टम का सहारा लेकर कोरोना संक्रमण के वक्त भीड़ को नियंत्रण किया जा रहा था। उस वक्त इसकी उपयोगिता इंदौर पुलिस को और समझ आई। इसी लिहाज से इंदौर पुलिस भी अब इस एडवांस सिस्टम को खरीदना चाहती है। इससे ऊंचाई पर जाकर निगरानी रखी जा सकती है और ऊंचाई सहित तेज आवाज में अनाउंसमेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही अचानक ऊंची इमारत में लगी आग को शुरुआती वक्त में बुझाने में भी यह मददगार साबित होगा। इंदौर डीआईजी ने खुद इसका डेमो लिया और जल्द ही तक खरीदने का मन भी बनाया ताकि किसी भी इलाके में लगी आग पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। साथ ही अगर कोई जुलूस किसी इलाके में निकल रहा है तो पहले उस इलाके की सघन चेकिंग करा ली जाए। बहरहाल इस एडवांस सिस्टम को पुलिस अपने हाईटेक उपकरणों में जोड़ना तो चाहती है, लेकिन फिलहाल बजट की किल्लत से विचार किया जा रहा है क्योंकि इस सिस्टम की कीमत लगभग 13 लाख रुपए है। अब प्रयास है कि निगम इस उपकरण को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदकर पुलिस के सुपुर्द कर दे। बस्तर में नक्सली अपना शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह के बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ये कहा है कि जिस तरह से पूर्व की जो बीजेपी की सरकार प्रदेश में थी उस समय ज्यादा नक्सली अपनी शहीदी सप्ताह मनाने के समय ज्यादा वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन जब से
भूपेश सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से नक्सली बैकफुट पर है और इस वक्त जिस तरह से शहीदी सप्ताह में नक्सली इस वक्त जो फिराक में रहते हैं कि ज़्यादा वारदात को अंजाम दें, लेकिन इस वक्त जो है वो अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। ये वजह यही है कि जिस तरह से जो भूपेश सरकार है यहाँ पर उसकी रणनीति के तहत जो रणनीति बना के काम कर रही है वो नक्सली बैकफुट पर हैं और जो शहीदी सप्ताह नक्सली हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष जिस तरह से नक्सली कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हर जगह हर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस जवान हैं वो तैनात हैं और सरकार की जो रणनीति है उसके तहत ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस और सरकार को मिल रही है। रायपुर नगर निगम में खुलेआम भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर आज बीजेपी के पार्षद दल नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से मिलने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर के नेतृत्व में तमाम बीजेपी पार्षद शिव डहरिया से मिलने उनके निवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लगातार सफाई ठेकेदारों से मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि महापौर एजाज ढेबर के नाम से 50,000 हर वार्ड में सफाई ठेकेदारों से वसूले जा रहे हैं और बड़ी रकम की मांग यहां पर अधिकारियों द्वारा की गई है। जिस तरह से बीजेपी पार्षदों का ये आरोप है उससे पता चलता है कि किस तरह से नगर निगम में इस तरह से अधिकारियों की मनमानी चल रही है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि महापौर की शाह पर ही अधिकारी सफाई ठेकेदारों से मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इसकी पूरी शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से की गई है, जिस पर उन्होंने जांच के आश्वासन भी दिए हैं। जिले के 2040 क्वारंटाइन सेंटर से क्वारंटाइन की अवधि पूरी करके 44,000 से अधिक मजदूर अपने अपने घर लौट गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 78 क्वारंटाइन सेंटर में अभी भी 196 जो मजदूर हैं वो क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर रहे हैं और क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद ये मजदूर भी अपने अपने घर लौट जाएंगे। और वहीं हम आपको बता दें कि ये जो मजदूर हैं देश के अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने गए थे और रोज़गार के साधन और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन मजदूरों को वहाँ से वापस आना पड़ा और अपने गांव पहुँचने के बाद इन मजदूरों को सरकारी स्कूलों में, सामुदायिक भवनों में और अन्य जो भवनों हैं वहाँ क्वारंटाइन करके रखा गया था, जिसके बाद ये अपने अपने घर अवधि पूरी करने के बाद लौट गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार जो है कोरोना के जो मामले हैं वो अभी भी ज़िले में सामने आ रहे हैं और इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कमर कसे हुए हैं और पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ज़िले में जो मजदूर हैं उनके लिए रोज़गार का जो साधन है वो अब कम पड़ने लगा है, जिसके कारण रोज़गार में इनकी दिक्कतें आने लगी हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के।